जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिस प्रकार एक गुलाब का फूल अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार हमें सदा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना है। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी सदा अच्छा ही होगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज यूथ्स की। एक ऐसा समय जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है कि इम्पैक्ट उन पर अगर गलत चीज़ों का पड़ जाए तो वही ऊर्जा गलत डायरेक्शन भी ले लेती है जी। ऐसी ही एक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो है मीडिया। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से नेगेटिव है, पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो उसके थ्रू हमारे बच्चों तक पहुंच रही है, जो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है? देखिए, अगर हम इस समय बात करें किसी एज ग्रुप की, तो सबसे ज़्यादा मीडिया सेवी या टेक्नोलॉजी सेवी जो हैं वो हमारा यूथ है। कई बार कुछ को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सेल फोन और बेसिक चीज़ें इवन ऑन द कंप्यूटर उसको हैंडल कर पाते हैं। एज ए टीन तो बहुत दूर की बात है। आज अगर हम बात करें 3 साल 4 साल के बच्चे को, वो भी अपने फ़ोन पे कैंडी क्रश इतना इजीली खेल रहे होते हैं, रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। इतना लोगों के अंदर में टेक्नोलॉजी का इतने सैवी हो गए हैं बच्चों की अगर हम बात करें तो। देखिए, माइंड जो है वो बड़ा मेलिएबल है, बहुत उसको लचकीलापन है उसके अंदर। माइंड में किसी भी भाषा में प्रोग्रामिंग हो सकती है, किसी भी चीज़ से प्रोग्रामिंग हो सकती है। आप अगर सोचें कि एक बच्चा अगर जापान में पैदा हुआ है तो वो जापानीज़ सीखता है, वही बच्चा जब कुछ देर बाद अगर अमेरिका चला जाता है तो वहाँ इंग्लिश सीखता है, और उसके पेरेंट्स अगर यहाँ आ जाते हैं तो वो हिंदी सीखता है। उसी तरीके से बच्चा अपने पेरेंट्स को स्पून से खाते देखता था तो वो स्पून से खाना शुरू कर लेता था। वो भी एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है। हम जो चीज़ डिजिटल है सिर्फ उसे टेक्नोलॉजी मानते हैं, लेकिन आसपास की कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। हाँ, अब जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो उसी के साथ पैदा हुआ उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है। True. यूथ में, जो कि हमारे देश का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है इस समय में, उसमें टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, सेल फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। टेलीविज़न चैनल्स हमारे देश में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एकदम जंप कर रहे हैं करोड़ों में। तो टेक्नोलॉजी तो रहेगी, और अगर टेक्नोलॉजी को सही रूप से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी हैं। लेकिन साथ ही में टेक्नोलॉजी में हिडन कुछ तरह के नुकसान भी हैं, कुछ तरह के ख़तरे भी हैं, जिनको समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पैदल चल रहा तो वो पैदल चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुद गिर जाएगा। अगर वो बाइसिकल पे चल रहा है तो वो खुद को भी गिर सकता है, दूसरे किसी को भी छोटी सी टक्कर मार सकता है। True. अगर वो एक रेलगाड़ी चला रहा है तो वो इतने लोगों को साथ में उल्टा सकता है और ज़ोरों ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लेन में वो खतरा और बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ हो रही डैमेज भी बढ़ सकती है, व्यक्ति के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। True. आज के समय में एक बहुत बड़ा सत्य भी है कि कई बार जब टेक्नोलॉजी गलत हाथों में आ जाती है और उसमें यूथ को कई बार
फुसलाकर या गुमराह करके इलीगल कई तरह के काम, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तस्करी हो, चाहे वो कुछ ख़ास तरह का टेररिज्म की चीज़ें हों, वो भी उसमें चली जाती हैं। अगर हम एक एक करके देखें, टेलीविज़न से ही शुरू करें, तो टेलीविज़न में वो चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं और उसमें से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान पा सकते हैं। वो हैं जहाँ पे कि माइंडलेस प्रोग्रामिंग चल रही है, किसने किसको क्या किया, घरों के अंदर क्या हो रहा है, भूत प्रेत, कई तरह की स्टोरीज काल्पनिक। लेकिन अगर आप में पूरी समझ नहीं है, और कई बार अगर थोड़ी समझ होती भी है तो लोग कहते हैं टाइम पास के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब मन के अंदर जाती है तो वो दिमाग पर असर ज़रूर डालती है। जो भी हम जिंदगी में देखते हैं उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर होता है। कम हो ज़्यादा हो, हम उसको ज़्यादा सीरियसली लें या ना लें वो एक अलग बात है। जब बच्चे खुद टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक डील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न बहुत देर तक देखा गया और उसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी, वो देखी गई, या उस तरह के प्रोग्राम देखे गए जो कि आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता, या ख़राब रिश्ते कैसे होते हैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा जागृत करके दिखाता है, या उस तरह से सच्चाइयों को रखता है कि वो बहुत ख़राब या विभत्स दिखती हैं, तो वो हमारे मन पे बुरा असर करती है। कई बार जब रिलेशनशिप को दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हर इंसान दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। उसको इस रूप से पेश किया जाता है ताकि वो दूसरे का इंटरेस्ट तो रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी का सही मायना समझने में भी गलती महसूस करा सकते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। टेलीविज़न में वो चैनल्स भी हैं जिसके के अंदर आप बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं, और टेलीविज़न में वो सीरीज़ भी हैं जिनमें कि आप माइंडलेसली देखते रहें, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान, लेकिन टाइम निकल गया, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय अपने लिए लगाने के लिए। प्लस अगर हम सेल फ़ोन के आज के समय में बात करें, कई बार इतने लुभावने रूप से वो पेश किया जाता है कि इंसान उसी में खो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपकी हर इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती है। कुछ अगर इंटरनेट की बात करें कंप्यूटर के द्वारा, तो आप जहाँ भी जिस साइट पे भी जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। अगर आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और स्पेशली कुछ साइट्स हैं, सेक्स रिलेटेड साइट्स भी हैं जो कि कई बार इस उम्र में लोग उसमें पड़ जाते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। प्लस कई बार आप वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं और उन फ्रेंड्स में इतना खो जाते हैं कि रियल फ्रेंड्स जो हैं आपके उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो वाले फ्रेंड तो काम आएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, करेक्ट, किस उम्र के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं। वो तो वो देखा ना जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया, करेक्ट, लेकिन सच्चाई में क्या ये पता नहीं लगता। तो वहाँ पे उनको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। यूथ में थोड़ी सी मुश्किल ख़ास तौर पे एडोलेसेंस में ये होती है कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सीक्रेटिव होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह से उनकी बात दूसरे को पता लगे, या वो शायद कई बार अपने पेरेंट्स से भी डरते हैं कि वो उनको कुछ भी करने से रोकेंगे, तो इसलिए वो उन्हें भी नहीं बताते हैं। और आजकल हर चीज़ पासवर्ड सिक्योर्ड है, तो दूसरे व्यक्ति उसको पता भी नहीं कर पाते, तो वो कई बार अपने ही जाल में इस तरह से फंस जाते हैं। वी हैव सीन केसेस जहाँ पे कि उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसमें कुछ ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि करें क्या, किसी से ऐसी बात भी नहीं कर सकते थे, और अल्टीमेटली जब वो बहुत परेशान हुए तो उसके बाद उन्होंने पेरेंट्स को बताया। फिर पेरेंट्स को भी आमतौर पे इस तरह की चीज़ के बारे में नहीं पता लगता, तो वो उनको दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। तो वो जो कोई भी चीज़ है जो किसी प्रकार से या तो इलीगल हो सकती है, या खतरे वाली हो सकती है, या आपको गलत राह पे ले जा सकती है, या गलत रिश्तों में ले जा सकती है, या कोई आपको फुसला सकता है, उससे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि यंगस्टर्स की खास करके अगर हम बात करें, मीडिया के साथ में जो एक्सपोजर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कई बार कि रोल मॉडल समझने लगते हैं मीडिया के लोगों को, खास करके टीनेजर्स का अगर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं लाइफ को लेकर के, और ज़िंदगी में उनके लिए गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में अपने गोल के साथ में वो किसी ना किसी रोल मॉडल को देखते हैं। ये किस हद तक सही है, और अगर सही नहीं है तो सही क्या है? देखिए, कई बार आपके रोल मॉडल अगर आपको इंस्पायर करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, कठिनाइयों से लड़कर आगे जाने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। लेकिन कितने लोग वैसे रोल मॉडल हैं, ये आज की डेट में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कमर्शलिज्म या सिर्फ अपनी को आगे बढ़ाने के लिए कई बार जो रोल मॉडल्स हैं वो आगे बात करते हैं। प्लस कई बार आपकी क्षमताएं नहीं होती, लेकिन आप किसी को देखते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। शाहरुख खान करोड़ों में से एक निकले होंगे, लेकिन उनके नाम से आज भी बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अपने घरों से भागकर मुंबई की ट्रेन्स पकड़ते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी क्षमताएं हैं और आपके रोल मॉडल्स हैं, तो उसके लिए सही तरीके हैं, क्योंकि आप अगर उन तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पे फंस सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे ज़रूर रहे हैं जहाँ पे कि जो प्रतिभाएं थीं वो पहले नहीं होती थी, चाहे वो डांसिंग के शोज़ हैं, चाहे वो सिंगिंग के शोज़ हैं, उससे कई यंगस्टर्स को नया मौका ज़रूर मिला है। लेकिन उसको भी एक कंपटीशन के रूप में लेकर और उसको भी माइंडलेसली सिर्फ उसी चीज़ के अंदर रहकर जहाँ पे कि सिर्फ कमर्शलिज्म है, उसको अपनाना ठीक नहीं है। लेकिन उनसे इंस्पायर होके अगर आप जीवन में कुछ और ले सकते हैं तो ज़रूर वहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई बार हमारे रोल मॉडल्स, चाहे वो लार्जर देन लाइफ स्क्रीन पर नहीं होते, लेकिन हमारे आसपास होते हैं। हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, जिन्हें हम थोड़ी इज्जत देते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि टेलीविज़न में या फिल्म्स में ख़ास तौर पे उनको इस रूप में दर्शाया जाता है कि वो सुपरस्टार लगते हैं। करेक्ट। उनकी तरफ आकर्षित होना एक तरह से स्वाभाविक बात होती है, लेकिन क्या उनमें वो गुण हैं रियल लाइफ में, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टेड हैं? और अगर थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टेड हैं तो उन गुणों को ले लें, लेकिन माइंडलेसली उस चीज़ के पीछे मृग तृष्णा के रूप में ना भागें। ओके डॉक्टर साहब, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी की बात करें, मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं एज अ टीनेजर हम इतने ज़्यादा उस पर आकर्षित हो जाते हैं कि हम दोस्त बनाना या फिर फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, या फिर कुछ नहीं तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा मीडिया में खो जाते हैं कि बाकी कोई भी चीज़ और नज़र ही नहीं आती। ये किस हद तक सही है? देखिए, एक और डायमेंशन अब निकल कर आई है कि जो समय के साथ साथ सही रूप से जीवन जीने की कला है, वो जब हम आर्टिफिशियल चीज़ों में चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर और मन पर इम्पैक्ट करते हैं। ओके। अगर आप हर समय घर के अंदर ही हैं और किसी से मिल नहीं रहे तो ऑफ कोर्स आपके दोस्त तो कम हो ही जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको दूसरों के साथ संबंध बनाने की जो कला है वो नहीं आएगी। कल आपको किसी की ज़रूरत होगी तो आपके आसपास कोई नहीं दिखेगा। ईमेल पे किसी और कंट्री से कोई आपके साथ कितना मदद कर सकता है कहना मुश्किल है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर धूप नहीं लगेगी थोड़ी सी भी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। True. अगर खाना खाना भूल गए हैं तो आप में और न्यूट्रिशन की कमी आ जाएंगी। अगर आप घंटों तक किसी ऐसी स्क्रीन के साथ हैं जिसमें से कि रेज़ निकलती हैं, या सेल फ़ोन के साथ हैं जिससे कि कुछ तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ आज के दिन में पाई जाती है, वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है। तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ हर समय रहना आपकी आंखों पर तो ऑफ कोर्स असर होगा ही, लेकिन
एक सबसे बड़ी बात जो हम पिछले 20-25 वर्षों में जब से टेक्नोलॉजी निकल के आई है कि सही और गलत, रियल और अनरियल के बीच में जो डिफरेंस है उसे लोग भूलना शुरू हो गए हैं। तो अगर वो समझ लें कि इस चीज़ का मेरे जीवन में इतना महत्व है, 1 घंटे के लिए मुझे ये चीज़ करनी है, 1 घंटे के लिए मुझे कोई ख़ास प्रोग्राम देखना है जिससे कि मुझे फ़ायदा होता है, मेरी ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन पूरी तरह से रुझान उसी तरफ हो जाए और रियल लाइफ में जो हो रहा है उससे हम कट जाएं, वो नॉर्मल भी नहीं है, बैलेंस्ड भी नहीं है। सो ट्रू। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें सिखाई जिसमें मुझे ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि किस तरह से हम अपने आप को अगर पूरी तरीके से सक्षम बनाना चाहते हैं तो भले मीडिया का सहारा लें, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें उसे एज अ एडिक्शन नहीं अपने अंदर में अपनाना है। जी डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। श्योर। I'm Lata Patni from Mumbai. I'm a yoga instructor कॉन्वेंट स्कूल में, और मेरा एक बेटा है जो 17-18 साल का है। घर का कुछ खाता नहीं, बॉडी बिल्ड करना है, पढ़ाई में ध्यान नहीं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है मेरे को। कुछ भी उसको बोलो सुनता नहीं। लोगों को मैं काफ़ी कुछ सिखाती हूँ क्योंकि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, और लोग सुनते हैं लेकिन अपना बच्चा नहीं सुनता। तो क्या किया जाए इसके लिए? मेरा नाम योगेश कुमार श्रीवास्तव, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा बच्चा बचपन से ही कंप्यूटर और लैपटॉप में मोबाइल में लगा रहता था, बहुत समय व्यर्थ करता था, और इससे तंग आके हम लोगों ने उसका फिर वो बंद कर दिया। तो बहुत गुमसुम सा रहता है, कोई रिस्पांस नहीं देता है, और पढ़ाई में बहुत उसका कम मन लग रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन दें कि हम क्या करें। डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनका जो बेटा है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स से, और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ये इस एज के लिए क्या ये सही तरीका है ज़िंदगी को जीने का? और दूसरा सवाल ये है कि इनका जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है, अभी ना पढ़ाई करता है, सिर्फ अपने रूम में बैठा रहता है। तो ये दोनों सिचुएशंस थोड़ी सी एक्सट्रीम सिचुएशंस है, तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, दोनों केसेस में हमने अति जब हो गई तो उसके बाद जागे। पहला जब कि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो एक बैलेंस तरीके से एक एक्सरसाइज के रूप में कर रहा है, बाकी जीवन को जीने के साथ साथ सही डाइट ले रहा है और मसल्स को धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन वो एक्सट्रीम में जाके पूरी डाइटिंग में जा रहा है, खा नहीं रहा ठीक तरह के से, और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, और जो जीवन की एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो रही हैं जी। और करना भी इसलिए चाहता है कि अच्छी सेहत नहीं बनाना चाहता, किसी एक्टर जो से दिखना चाहता है, आइडलाइज करना चाहता है। देखिए, वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि चैलेंजिंग ज़रूर होता है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि आप उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ढूंढें, पता करें कि क्या सही है, क्या विद इन रेंज है, क्या नॉर्मलसी है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे कहें कि हम तुम्हारी सेहत के बारे में किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं, या जहाँ पे वो जिम में जा रहा है उस ट्रेनर से बात करना चाहते हैं। शायद उस ट्रेनर को पता ही ना हो कि वो घर के अंदर कितना एक्सट्रीम कर रहा। करेक्ट। वो भी नहीं चाहेगा कि उस बच्चे को कोई नुकसान हो, उसके ऊपर भी गलत प्रकार की बातें उठ सकती हैं। तो वहाँ पर ये नॉलेज लेने के बाद फिर उसके साथ बैठें और उससे बात करें कि आखिर क्यों वो एक एक्टर को फॉलो करना चाहता है। जी। कहीं ना कहीं जब सम्मान की कमी होती है या आप अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करते, आप एक मुखौटा डालना चाहते हैं जिससे कि आपको अच्छा लग सके, या दूसरे लोग आपको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करें, आप की प्रशंसा हो और आपको वो खुशी मिले। अगर वही चीज़ दूसरे रूप से मिल सकती है और बैलेंस में हो सकती है, तो उसके साथ प्लान करके
अब आप उसका हिस्सा बन सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको 1 साल के अंदर ऐसी बनानी है तो आपको क्या डाइट की ज़रूरत है, क्या सही चीज़ है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, तब आप विरोधाभास में नहीं होंगे, करेक्ट। तब आप सेम साइड में होंगे और वो आपकी बात को मानेगा। कुछ केसेस में जहाँ पर कि ये एक्सट्रीम में जाता है या उसे अपनी बॉडी अब पसंद नहीं है या उसे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पतले होने की ज़रूरत है, जबकि एक्चुअली वो ऑलरेडी पतला है। लड़कियों में थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर शायद उनको किसी मनोचिकित्सक को, मनोवैज्ञानिक को या डॉक्टर को देखना पड़े। जो सेकंड सिचुएशन है, जो कि एक तरह से एडिक्शन है, करेक्ट। जब आप किसी चीज़ में इतना खो जाते हैं कि आप उसके बिना जी नहीं पाते या उसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो चल नहीं पाती और थोड़ी सी ही देर अगर वो ना मिले तो आपको अंदर से परेशानी महसूस होती है, तो वो एडिक्शन है। और उसके लिए शुरुआती लक्षणों में ही अगर हो रहा हो, अगर कोई बच्चा जैसे ही घर पहुंचता है स्कूल से तो एकदम कंप्यूटर पे बैठ जाता है, घंटों बैठा हुआ, तो उसी समय पे रोकने की कोशिश करें। बीच बीच में कहें कि आप जिस कमरे में देख रहे हो हम भी उस कमरे में, या कई बार एक युक्ति और होती है कि मैं आपसे कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं करेक्ट। मुझे आता नहीं है तो मुझे भी सिखाना शुरू करो, उसे मना नहीं कर पाएगा। और उस समय आप देखें कि वो क्या क्या साइट्स पे जा रहा है। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट जो एक पर्दा है वो पर्दा कम से कम नहीं रहेगा, आप उस कमरे में जा सकते हैं। और अगर वो कहे कि नहीं मैं अकेले बैठूंगा, कमरा लॉक करके बैठूंगा और उसमें आप आ नहीं सकते, या मेरे कंप्यूटर या सेल फोन में क्या हो रहा है वो आप देख नहीं सकते, तो वो खतरे की घंटियां हैं। करेक्ट। और अगर ऐसा है तो उसके लिए एकदम सडन विड्रॉल कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, दैट डजंट वर्क आउट। उसमें आप असिस्टेड व्यूइंग जिसको बोलते हैं हम, कि 1 घंटा आपने अगर कोई काम करना है, किसी पढ़ाई को करना है, तो ठीक है मैं भी उस कमरे में बैठ के कोई किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ और पेरेंट्स वहीं पे रह सकते हैं, या वो कंप्यूटर उस जगह पे रखा जाए जहाँ पे कि दूसरे लोग भी हैं। सेल फोन अगर दे ही रहे हैं, वैसे तो छोटे बच्चों को सेल फोन देना नहीं चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर दे ही रहे हैं तो उसमें पासवर्ड ना हो और आप उसे चाहें तो बीच में देख सकते हैं, ये बातें भी उससे करें। और अगर इसके बाद भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है या वो रुक नहीं पाता, तो फिर किसी काउंसलर की सलाह लेनी पड़ेगी, जो कि उस चीज़ में उसको हटाने में एज अ थर्ड पार्टी उसकी हेल्प मदद कर करेंगे। सकते। डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि किस तरह से अगर हम बैलेंस क्रिएट करें, टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और एक तरीके से एक्सट्रीम में अगर जा रहे हैं तो बुरी भी है। अगर हम दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करके थोड़े समय के लिए अगर एंटरटेनमेंट का उससे हिस्सा बनाएं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो पॉजिटिव रूप भी दे सकता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम में जा कर के उसका इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेजर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? मीडिया जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है आजकल की पूरी दुनिया में, एक चकाचौंध की दुनिया है जिसके अंदर खो जाना ये किस हद तक सही है ये हमें तय करना पड़ेगा। हमें थोड़े समय के लिए अगर एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाए उसे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी बना देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।